हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे ये दिवाली के अगले दिन का वीडियो है। जैसे ही दिवाली, साल भर में जब दिवाली आती है तो छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो फिर घूमने का मौका मिलता है, कहीं जाने का मौका मिलता है। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी इतनी एक साथ छुट्टी नहीं होती और वो छुट्टी करते भी नहीं हैं। तो कहीं पे भी जब मुझे दूर कहीं जाना होता है, कोई मेरी प्लानिंग होती है कहीं जाने की, तो मैं हमेशा दिवाली वाले टाइम ही जाती हूँ। क्योंकि एक साथ 2-3 छुट्टियाँ पड़ती हैं तो फिर आराम से हम चले जाते हैं। तो यहाँ मैं घर से निकल गई थी अमृतसर के लिए। अमृतसर जा रहे हैं हम। और ये देखिए, जहाँ ट्रेन की बुकिंग कराई थी वो ट्रेन है हमारी। ये रात का टाइम हो गया है, यहाँ पे काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। बट ये जो ट्रेन थी सुपर फास्ट थी, इसने इतना टाइम नहीं लिया था। आने और जाने के टाइम, दोनों ही टाइम हमें ट्रेन बहुत अच्छी मिली। 7-8 घंटे में ही उसने अमृतसर पहुँचा दिया था। तो यहाँ पे हमारी 1 बजे की ट्रेन थी, 1:30 बजे की, और उसने हमें पहुँचा दिया था यहाँ टाइम सिर। और उसके बाद यहाँ पे आ गई मैं अमृतसर। तो यहाँ पे बाबा जी के दरबार के पास ही, दरबार साहब जो गोल्डन टेम्पल है, उसी गुरुद्वारे के पास ही हमने रूम लिया था। क्योंकि फिर इजी हो जाता है यहाँ पास में लेना। तो फिर आगे मिलते तो बहुत सारे रूम हैं, पर यहाँ लकीली हम जब भी आते हैं तो यहाँ हमें अच्छी जगह रूम मिल ही जाता है। बाबा जी अपने आप ही सब करवा देते हैं। कहते हैं ना, उनकी मर्ज़ी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। कहीं भी हो, मंदिर गुरुद्वारे सब, जहाँ पे भगवान हमें बुलाते हैं हम तभी जा सकते हैं। और आना जाना, वहाँ रहना करना, सब भगवान अपने आप ही देख लेते हैं। तो कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमेशा ही मेरे को बहुत अच्छे रूम मिल जाते हैं, मेरे बजट में भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। तो यहाँ रात हो गई थी। हाँ, तो रात को तो हमने रेस्ट किया, दर्शन नहीं किए। तो यहाँ सुबह सुबह उठ के अब नहा धो के, मैं अगले दिन का वीडियो है ये। तो यहाँ नहा धो के हम सब तैयार हो गए, सबको पहले रेडी किया। उसके बाद लास्ट में मैं भी नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब हम जाएंगे गुरुद्वारे और उसके बाद दर्शन करेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है किसी भी पवित्र स्थान पर आकर। मुझे तो हमेशा मंदिर या गुरुद्वारे ही जाना पसंद है। जब भी जाती हूँ मैं, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, मैं मंदिर गुरुद्वारे जाना ही पसंद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि भाई वैसे तो जा नहीं पाते हैं, और जब जाओ तो ऐसी जगह ही जाओ जहाँ पे अच्छा लगे, मन को शांति भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। टाइम मुझे तो ख़राब लगता है इधर उधर कहीं भी वेस्ट करना, कहीं घूमने जाना। तो मुझे यहाँ पे ही ऐसे ही अच्छा लगता है। कहीं भी संडे को मैं घर के आसपास भी मंदिर गुरुद्वारे जाती हूँ, और जब समय मिलता है तो कहीं दूर भी मंदिर या गुरुद्वारे ही जाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ मेरा बेटा जो है वो बैठा हुआ रेडी होकर। मेरे कान्हा और राधिका भी रेडी हैं, सब रेडी हो गए हैं। अब हम जाएंगे गुरुद्वारे। तो बहुत अच्छा था। बट दिवाली का इतना प्रदूषण हो रखा था ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही थी। दिल्ली में भी इतना पोल्यूशन था, और अमृतसर में तो दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण था। सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। सुबह 8 बजे का टाइम है, ये देखिए कितना धुआं हो रहा है। गुरुद्वारे में तो धुंधला धुंधला दिख रहा था सब कुछ, इतना ज़्यादा हो रहा था। ये देखिए, रूम की जो विंडो है वहीं से मैं ये वीडियो बना रही थी। बिल्कुल पास में ही है, यहीं पे दर्शनों के लिए सब दर्शनार्थी जा रहे हैं सारे। तो यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है, सुबह अब नहा धो के रेडी होकर बैठा हुआ है। ये मेरा रूम है, देख लीजिए, जो हमने लिया था होटल। अच्छा था हमारे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल पास में ही था। चप्पल भी यहीं उतार के चले गए थे। जोड़े जो हैं वो जब जमा भी नहीं कराने पड़े, बिल्कुल साथ में ही ये गुरुद्वारे के ही ये होटल हमें बाबा जी की कृपा से मिल गया था। तो बहुत ही अच्छा था यहाँ। और घर से, मतलब होटल से निकलते ही सामने ये चाय की दुकान है। चाय नाश्ता जो भी आप कर सकते हैं, और गुरुद्वारे में करना है तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो अभी चाय नाश्ता तो हमने नहीं किया था, क्योंकि पहले सोच रहे थे दर्शन कर लेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, फिर परेशानी होगी। इसीलिए हम फटाफट से नहा धो के निकल गए थे गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए। क्योंकि 2-3 घंटे ना वहाँ भी लग ही जाते हैं। तो सुबह सुबह ही निकल गए थे दर्शन करने के लिए। देखिए काफ़ी लोग हैं, सुबह का टाइम है ये, 7:30-8 बजे के बीच का ही टाइम है। देखिए अच्छा लग रहा है इतना। बस ये प्रदूषण बहुत हो रखा था, सांस लेने में ऐसी परेशानी हो रही थी, आंखों में जलन सी हो रही थी। ऐसे ही दिल्ली में और ऐसे ही हर जगह इतना प्रदूषण होने के बावजूद भी लोगों ने इतने पटाखे चलाए ना, कि जहरीली हो गई है बिल्कुल ही हवा। और पराली जो जलाते हैं उसकी वजह से भी इतना ज़्यादा धुआं हो रखा था। तो यहाँ पे हम निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। देखिए आसपास ऐसे बना हुआ है सारा गुरुद्वारे के पास, जो चाहे ले सकते हैं यहाँ से। और कुछ भी खाना पीने का भी स्टॉल्स बने हुए हैं, कुछ परचेज़ करना है आपने वो भी बने हुए हैं, बच्चों बड़ों सबके लिए।
जगह जगह ये रेस्ट करने के लिए भी बने हुए हैं। गुरुद्वारे के पास बहुत सुविधाएं हैं, खाना पीना बैठना रहना सबकी सुविधा है। देखिए बिल्कुल होटल के पास ही है ना, सामने देखिए गुरुद्वारा दिख रहा है। हम अभी निकले हैं और जस्ट राइट हैंड साइड में ही ये गुरुद्वारा है। दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए। जाना चाहिए जहाँ भी आप जिनको भी मानते हैं ना, जाना चाहिए। कहते हैं ना भगवान तो सब एक ही हैं, और गुरु महाराज और भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, अच्छा भी फील होता है। कहते हैं ना ईश्वर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, गुरु महाराज हमें भगवान से जोड़ते हैं, तो उनके दर पे भी जाना चाहिए। मन अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है वाइब। जाता रहना चाहिए हमेशा। गुरु महाराज के घर भी मंदिर भी जाते रहना चाहिए। मन में पॉजिटिविटी आती है, अच्छा लगता है। वैसे तो घर से काफ़ी दूर है ये अमृतसर, 10 आवर्स का सफ़र है ये, बहुत लंबा पड़ जाता है। बट सुपर फास्ट ट्रेन थी, अच्छी थी ये। आने और जाने के टाइम मुझे ट्रेन बहुत अच्छी मिल गई, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8 घंटे में ही पहुँचा दिया था उसने भी फटाफट से हमें। ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है, शनिदेव का मंदिर भी है। यहाँ भी दर्शन किए थे हमने जाते जाते, बिल्कुल गुरुद्वारे के साथ ही मंदिर है ये, तो यहाँ भी दर्शन किए मैंने। अच्छा लगता है भगवान के दर पे जाना ना, बहुत अच्छा लगता है। घर में भी हमें पूजा पाठ करनी चाहिए और मंदिर भी जाना चाहिए। कहते हैं ना हम जाते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे लिए समय निकाला, हमारे लिए आए, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए हर जगह। मेरे साथ दर्शन कीजिए आप भगवान के। सुबह सुबह तो एकदम फ्रेश फील होता है ना, नहा धो के सुबह सुबह मंदिर जाना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे पहुँच गई मैं गुरुद्वारे। ये देखिए दर्शन कीजिए बाबा जी के आप मेरे साथ। सुबह सुबह भी कितना रश है ना, यहाँ पे तो बहुत रश रहता है, और छुट्टी के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है। और अच्छा भी लगता है मंदिर गुरुद्वारों में जब भीड़ देख के ना, परेशानी तो होती है पर अच्छा लगता है मुझे कि हाँ इतने लोग समय निकालते हैं, दर्शन करने आते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, अपने बिज़ी टाइम में से सब टाइम निकालें भगवान के लिए, बाबा जी के लिए, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। देखिए यहाँ पे देखो कितना गुरुद्वारा धुंधला सा दिख रहा है ना, कि सुबह का टाइम है, धूप भी निकली हुई है, 9 बजने वाले हैं, पर देखिए कितना धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। ये सारा प्रदूषण है, ये फॉग नहीं है, ठंड नहीं है, सारा धुआं धुआं हो रहा है। इतना ज़्यादा आँखों में जलन हो रही थी यहाँ पे तो मेरे, बहुत ज़्यादा। सुबह का इतना टाइम हो चुका है पर फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा था कुछ भी। दिवाली पे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था यहाँ पे। इतनी दुनिया सुबह न जाने 4 बजे कब से यहाँ पे लोग लगे होते हैं, पर हम थक गए थे, रात हो गई थी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, तो थक गए थे। फिर सुबह उठे हैं और फिर नहाने धोने रेडी होके निकलने में, और बच्चों के साथ तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे सबको रेडी करके, फिर कान्हा जी को भी रेडी करके मैं उनको बिठा के आई हूँ वहाँ पे, और आराम से अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं। और हम यहाँ आए थे, देखिए कितनी भीड़ हो रही है।
इसके पापा को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मैं तो फिर भी आ गई थी जल्दी, क्योंकि बच्चों के साथ ना जल्दी निकाल दिया था। बच्चे जिसके साथ थे उन्हें लाइन में खड़े नहीं होने दिया था, कह रहे थे जिनके पास बच्चे हैं वो आगे निकल जाओ। तो इसी लाइन में से मतलब निकली तो मैं इसी भीड़ में से थी। जिसके पास बच्चे थे बस उन लेडीज़ को आगे जाने दिया था, बाकी सब धीरे धीरे आए थे। पर फिर भी मुझे भी आई थिंक 1-1.5 घंटा तो लग ही गया था, पौने 2 घंटे आई थिंक लग गए थे मुझे बाबा जी के पास दर्शन करने के लिए पहुंचने में। 1-1.5 घंटा तो लग गया था, क्योंकि पहले मैं लाइन में लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था मैंने, और कुछ लोगों ने फिर बोला कि बच्चे हैं जिनके पास वो आगे निकल जाएं, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं। ये उन्होंने अच्छा किया कि जाने दिया आगे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे तो 2-3 घंटे लग जाते हैं लाइन में लगे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सुबह 8 बजे ही हम लग गए थे आकर यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी 9 बज रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। दर्शन कर लीजिए। देखिए बाबा जी के मेरे साथ, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ तक पहुँचने में टाइम तो लगता है, पर जब दर्शन करते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है कि चलो बाबा जी के दर्शन हो गए फाइनली। और कहते हैं ना कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाएं परेशानी तो होती है, पर जब दर्शन होते हैं ना तो सब भूल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ दर्शन कर लिए मैंने, अब मैं बाहर की तरफ निकलूँगी। ये देखिए चारों तरफ कितने रश है, कितने लोग आए हुए हैं। यहाँ हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ ही भीड़ होती है। ज़्यादा समय तो नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग अंदर रुके रहेंगे तो बाहर जो इतनी लाइनें हैं वो लोग कैसे आएंगे। तो खुद ही समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। मन तो करता है कि इतनी दूर से आए हैं, काफ़ी कहाँ से सफ़र करके फिर इतनी लंबी लाइनों में लग के हम आते हैं। दिल करता है थोड़ी देर बैठें रुकें, बट फिर वही मन में आता है कि नहीं, अगर हम लोग अंदर बैठे रहेंगे तो बाहर वाले जो इतने परेशान हैं 2-3 घंटों से लाइन में लगे लोग थक जाते हैं, तो वो कैसे नंबर आएगा फिर सबका। तो इसीलिए वो भी अच्छा करते हैं, जो लोग अंदर से फटाफट निकालते जाते हैं सबको, तभी तो सबका नंबर आएगा ना, जो पहले वाले लोग निकलेंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे इतनी दुनिया दर्शन तभी कर पाती है जब सिस्टम से सब कुछ हो पाता है। कितने लाखों लोग यहाँ दर्शन करते हैं बाबा जी के। स्पेस भी कम है ना, जहाँ बाबा जी की भीड़ है दर्शन होते हैं वहाँ स्पेस कम है, इसीलिए फटाफट से दर्शन करके निकाल देते हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा था, जितना भी समय मिला बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ दर्शन करके अब मैं आ गई थी बाहर की तरफ। अब दर्शन करके हम निकलेंगे अपने रूम में, उसके बाद फिर हम आगे भी जाएंगे। वापस भी जाना होता है ना, क्योंकि इसके पापा ने ड्यूटी पे भी जाना है, पूरा दिन ही सफ़र में भी लग जाता है। मेरी ट्रेन है दोपहर की जो हमें रात को पहुंचाएगी। तो यहाँ पे फिर दर्शन करके हम चेकआउट करेंगे, और उसके बाद 1:30 बजे की ट्रेन है मेरी, वो पहुंचा देगी हमें रात को 8 बजे तक। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। छुट्टी जो थी ना सफल हो गई। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि परिवार के साथ जितना समय मिले ईश्वर के साथ बिताना चाहिए हमें। वैसे तो हम आ नहीं पाते, पर जब कभी आओ ना ऐसी जगह जाओ जहाँ से हमें अच्छा लगे, ज्ञान मिले, शांति मिले। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा वातावरण सुबह सुबह का। दर्शन करके बाबा जी के कर लिया, अब न जाने कब आना होगा। तो यहाँ उनसे आशीर्वाद लेके यहाँ सरोवर से छींटे मार लिए थे। वैसे तो यहाँ नहाना चाहिए, नहाई भी हूँ मैं पहले कई बार, अपने बेटे को भी नहलाया, बट आज इतना टाइम नहीं था क्योंकि वापस भी जाना था, तो हम वहीं से नहा धो के आ गए थे। बस यहाँ पे मैंने सरोवर से जल के छींटे ही मार दिए थे, बेटे पर भी, अपने भी, हस्बैंड को भी। यहाँ मैं उसको मारने लगी थी, कहता मैं खुद से करूँगा, बच्चों को होता ही है। तो यहाँ पे हमने जल के छींटे वगैरह मार लिए थे ऐसे ही। इतना पवित्र जल है ये, इसकी भी बड़ी महिमा है कि यहाँ नहाने से हर तरह की तकलीफ़, हर तरह की बीमारी दूर होती है। तो इस पवित्र जल के छींटे भी बाबा जी का आशीर्वाद समझकर हमें अपने ऊपर डालने चाहिए, और टाइम हो तो नहा भी लेना चाहिए। तो इस व्लॉग का दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नई व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।